हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम समय कार्य में एक और तरह के मैथ को समझेंगे। कहिए कि श्रीमान कितने तरह का, जितने भी तरह से पूछता है हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। हर वीडियो में लगभग 28 मिनट 30 मिनट की वीडियो होती है, उसमें मैं एक एक तरह के मैथ को लाया। अपने चैनल पे मैंने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो एक नज़र देख सकते हैं। ध्यान रखें, मैं बिल्कुल प्रारंभ से कंसेप्ट बाय मैथ को बताता हूँ, सिखाता हूँ। अब मेरा ये मानना है कि आपको मैथ वैसे ही सीखनी भी चाहिए, क्योंकि जब आ जाएगी फिर आप जैसे बनाएं वो सही। हमारा ट्रिक नहीं, आपका अपना ट्रिक चलेगा। हीरो बनना है, मैंने लिखा भी है मैथ एक्सप्रेस फ्रॉम जीरो टू हीरो। जीरो मतलब जो नहीं जानते हैं, हीरो मतलब एकदम हीरो। अब कैसे होगा, आप खुद मेहनत कीजिए। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, ये पहला प्रश्न है। ए एक काम को 16 दिनों में करता है, बी उसे 24 दिन में करता है। वह सी की सहायता लेकर पूरा काम 6 दिन में कर देते हैं। यदि कार्य का पूरा वेतन 400 रुपया हो तो तीनों को कितना कितना रुपया मिलेगा। देखिए, आजकल गिग इकोनॉमी का दौर चला हुआ, अर्थात जितना काम उतना पैसा। तो यहां पर भी वही चीज है, कह रहा है कि ए किसी काम को अमुक दिन में, बी किसी काम को अमुक दिन में कर रहा है, सी की सहायता से वो कर रहे हैं, कुछ रुपये कमा रहे हैं, तो कैसे सबको मिलेगा, कितना हिस्सा सबको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए कि ये हिस्सा वगैरह जो है, ये मतलब क्या इसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या चालू हो गया जी। तो हिस्सा को हम लोग को देखना होता है। तो हिस्सा कैसे निकलेगा, ये जो हिस्सेदारी निकलती है वो एक दिन के अनुपातिक वेतन पे निकलता है। एक दिन का जितना काम उतना हम लोग का हिस्सा। कैसे, सो देख लेते हैं। ए का एक दिन का काम बराबर 1/16। बी का एक दिन का काम बराबर 1/24। अब कह रहा है कि वह सी की सहायता से पूरा काम 6 दिन में करते हैं। तो लिखेंगे सी का एक दिन का काम बराबर 1/6 घटाओ, इन दोनों को निकाल दीजिए। कहिए कि श्रीमान ऐसे क्यों करेंगे। देखिए, तीनों मिलके 6 दिन में कर रहा है। ए बी और सी मिलकर के तीनों दिन 6 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, पहला वीडियो में हमने यही बताया था, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो 1/6। तो सी का काम बराबर जो होगा वो हम यहां लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस ए प्लस बी का एक दिन का काम। यही होगा ना। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1/6 घटाओ 1/16 प्लस 1/24। 1/6 घटाओ 24 16 48। 24 होगा, नहीं होगा, 48 होगा। इसका एलसीएम जो होगा 48 होगा। तो 16 तिहाई और 24 दूनी, यानी कि 1/6 घटाओ 24 दूनी न जीते, हम 2 लिखे, हम 24 लिख दिए। यही प्रॉब्लम। 5/24 इसको कीजिए 6 चौके, ठीक है, 48 है, 48। तो इसका लघुत्तम क्या होगा 48, 12 चौके 48 घटाओ 5, 8 6 48 ना, हाँ 8 6 का पढ़िए 48 कितना बार में आएगा, 8 बार में। तो 8 एकम 8, तो हो जाएगा 3/48, यानी कि 1/16। अब ए का भी सी का भी एक दिन का काम निकल गया। तो लिखेंगे, यहां हम समझेंगे वेतन का अनुपात। वेतन का अनुपात बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी का एक दिन का अनुपात। एक
दिन के कार्य का अनुपात। ठीक है, अब वेतन के अनुपात कैसे निकालेंगे? तो ए बी और सी के एक एक दिन के कार्य का अनुपात हम निकाल लेंगे। अब कहिए कि श्रीमान इतना एक्सरसाइज काहे किए? तो देखिए, यदि दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो सी का काम नहीं दिया हुआ था, ए का दिया हुआ था, ए का निकाल लिए, बी का दिया हुआ था, बी का निकाल लिए, सी का नहीं था तो निकाल लिए। इस सारा एक्सरसाइज सी का, तो सी का आया 1/16, ए का है 1/16, बी का है 1/24 और सी का भी 1/16। अब इसका निकालेंगे 1/16 अनुपात 1/24 अनुपात 1/16, या अच्छा कैसे अनुपात निकलेगा? तो देखिए 16 24 16 का लघुत्तम क्या होगा? 48 होगा, 48। तो 48 पढ़िए, 16 कितना बार में आएगा? 3 2 3, यही अनुपात में उसको वेतन मिलेगा। यही समझना था। हमने ए का एक दिन का काम निकाल दिया, बी का एक दिन का काम निकाल दिया और सी का एक दिन का काम निकाल दिया। अब तीनों के एक दिन के काम का अनुपात क्या आया? इतना। तो लिखेंगे ए का हिस्सा, ए बराबर कितना रुपया था जी? 400 गुने 3/3 3 6 2 8, 150 रुपया। बी बराबर 400 गुने 2/8 कितना? 50 बार में 100 रुपया। सी बराबर 400 गुने 3/8 150 रुपया। ये इसका हिस्सा आया। असर होता है, देख लें 150 100 150, ठीक है, सही है मास्टर साहब, सही है। कुछ नहीं, तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए, भागा दे दिए, बस इतना ही। ठीक है, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको दूर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखे, ठीक है ना? तो इस तरह से इन हिसाब को आप बना सकते हैं। कहिए कि श्रीमान परीक्षा में ऐसी पूछेगा, भैया पूछता तो ऐसी है परीक्षा में, अब आप लोग ना बनाते हैं तो हम क्या कहें इसमें? सो बताइए, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, जो मेरे पास संसाधन है उसमें हम देख लेते हैं। जिन्हें नहीं आती है उन्हें मैं बता दूं कि इस तरह के हिसाब को आप ऐसे ही बनाएंगे, एक एक नियम करके, दो दो नियम करके, तीन तीन नियम करके। जो व्यक्ति शुरुआत से हिसाब पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, वो अपने पाठ्य पुस्तक यानी कि आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है उससे एक एक करके रोज बनाएं, प्रतिदिन अभ्यास करें कि कम से कम 20 मैथ वो बनाएं हर खंड से। यदि आती है तो, नहीं आती है तो एक खंड को पकड़ें और उसको सीखें। यदि आप नहीं सीखते हैं, घर पे नेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो दिक्कत है। अभी कोई वीडियो वायरल हुआ था विनोद कांबले सचिन तेंदुलकर का, हालांकि हमने उस दौर को बिल्कुल शुरुआती नज़र से देखा था जब ये लोग आए थे, यानी कि बच्चे थे, लेकिन देखा था विनोद कांबले ज़्यादा समर्थवान थे, नहीं टिक पाए। यहाँ पे विनोद कांबले क्या, हम आप में से बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि वो अच्छे रहते हैं लेकिन नहीं टिक पाते हैं, प्रैक्टिस सेट में पिछड़ जाते हैं, नौकरी नहीं ले पाते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे मित्र थे जो हमसे ज़्यादा क्षमतावान थे लेकिन उस योग्य की नौकरी नहीं पा सके जो योग्य थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो हमसे कम क्षमतावान थे और हमसे अच्छी नौकरी पा गए। इसलिए नहीं कि उनका लक साथ दिया, नहीं, गलत बात है, लक बहुत लास्ट में साथ देता है। इसलिए हुआ कि वो प्रैक्टिस करते थे, हमसे बेहतर करते थे। जब कोई बेहतर करे तो उसके मेहनत को तवज्जो दीजिए। भाग्य के सहारे आप अपनी नाकामियों को, अपनी नपुंसकता को छिपाइए नहीं, ये गलत चीज है। चलिए अगला प्रश्न हम मैं फिर पढ़ता। सुरेश किसी काम को 15 दिन में करता है तथा सुरेश व रमेश मिलकर इसी काम को 10 दिन में करते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। सुरेश किसी
काम को 15 दिन में करता है। सुरेश एवं रमेश इसे मिलकर 10 दिन में करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब कहता है यदि मिलकर काम करने पर दोनों को 1500 रुपये मिलता है, यदि मिलकर कार्य करने पर दोनों को 1500 रुपया मिलता है, तो दोनों का हिस्सा बताओ। हालांकि ये प्रश्न में दूसरा था, मैंने इसको चेंज कर दिया हाँ, समझने के लिए। देखिए सेम प्रश्न है। सुरेश किसी काम को 15 दिन में करता है, सुरेश व रमेश इसे मिलकर 10 दिन में करते हैं। यदि हिस्सा में 1500 रुपया मिला तो दोनों का हिस्सा बताइए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक दिन के काम का अनुपात निकालना है। यहाँ पे सुरेश का दिया हुआ है, रमेश का नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे सुरेश का एक दिन का काम बराबर 1/15। ठीक है। सुरेश एवं रमेश दोनों मिलकर कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहा है। तो सुरेश एवं रमेश का एक दिन का काम बराबर 1/10। तो अब निकालना होगा कि रमेश का एक दिन का काम कितना होता है। तो लिखेंगे रमेश का एक दिन का काम बराबर 1/10 घटाओ 1/15। आप कहिए कि भी बता दें, तो पहला वीडियो में मिल जाएगा जो हम पहला थे। समय काम कैसे ही बनता है, बराबर 30, 15 दूनी 1/30। तो रमेश का एक दिन का काम बराबर 1/30। ठीक है। अब लिखेंगे सुरेश अनुपात रमेश का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर 1/15 अनुपात 1/30। यही होगा ना। सुरेश अनुपात रमेश, सुरेश कर रहा था 15 दिन में, तो एक दिन का काम हो गया 1/15। हमने रमेश का भी निकाल लिया 1/30। अब इसको क्या हम बताए थे, अभी आसानी से एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसे नहीं बताएंगे, हम नॉर्मली बता देते हैं। इन दोनों का लघुत्तम निकालिए, 30 आ जाएगा। तो 15 पढ़िए कितना बार में आएगा, 2:1। यानी कि उनके कार्य का जो अनुपात आया वो 2:1 आया। देखिए ऐसे भी ध्यान दे लीजिए, दोगुना गति से कर रहा है। तो अब लिखेंगे हिस्सा। सुरेश बराबर, सुरेश का कितना है, 2 है, टोटल रुपया है 1500 गुने 2 बटा, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3, 1000 रुपया। रमेश बराबर 1500 गुने 1/3, 500 रुपया। देखिए रमेश दोगुना गति से काम कर रहा है, माने ज्यादा काम कर रहा है। सुरेश ज्यादा काम कर रहा है तो हिस्सा भी ज्यादा लिया। रमेश कम काम कर रहा है तो रमेश हिस्सा भी कम लिया। और इस तरह से हम हिसाब को बना लिए। यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है कि दोनों के वेतन का अंतर क्या है, दोनों के वेतन का गुणनफल क्या है, दोनों के वेतन का भागफल क्या है, कौन ज्यादा पैसा कमाता है, कौन कम पैसा कमाता है, कौन कितना कम पैसा कमाता है, कुछ भी। यहां तक प्रोसेस ये है। इसके बाद आयोग और आपके बीच ये क्या कहते हैं, दिमागी लड़ाई। ये आप कैसे बना पाते हैं, समझ रहे हैं बात को। आयोग और आपके बीच का दिमागी लड़ाई है, क्या बीच में आ जाता है जी। तो इस तरह से इसको आप बनाएंगे। अब कहिए कह रहे श्रीमान परीक्षा में इतने आसान पूछेगा, यही पूछेगा। टेढ़ा जो पूछेगा उसको हम लोग देख लेते हैं,
देखिए फिर से एक नया प्रश्न बना के देते हैं आप लोग को। नया का जो प्रश्न है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है। देखिए हमारा मानना है कि किसी एक खंड का जो हिसाब है किसी एक प्रोसेस पर ही बन जाना चाहिए। यहां है समय और काम। चैप्टर क्या है? समय और काम। तो समय ज्यादा, काम भी ज्यादा होना चाहिए, काम ज्यादा, समय भी ज्यादा होना चाहिए। अब यदि आदमी ज्यादा लग गया तो समय कम लगना चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सभी एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब हम हिसाब बना रहे हैं, कभी इसमें ए नियम, कभी इसमें ए नियम, कभी उसमें ए नियम, ये फालतू हमको लगता है। चाल समय दूरी अभी बता रहे थे बच्चों को, तो वो कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, बार बार आंसर पूछ रहा है कि देखो चाल समय दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में तीन ही चीज है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है। तुम पकड़ो कि आखिर इसमें कौन दिया हुआ है कौन नहीं दिया हुआ है, अब बनाओ उसको। हर चीज को एक एक चीज नहीं हो सकता। यहां पे भी वही चीज है कि आप हर चीज को एक एक करके नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, 6 पुरुष या 5 औरतें 2 दिन में कितना है जी, 14,820 रुपया कमाते हैं। देखिए तो कितना अच्छा प्रश्न। 6 पुरुष या 5 औरतें, 6 पुरुष या 5 औरतें, दिन भी दिया है 2 दिन में, 6 पुरुष या 5 औरतें 2 दिन में, 2 दिन में 1480 रुपया कमाते हैं। तो 4 औरतें और 6 पुरुष, तो 4 औरतें एवं 6 पुरुष, 6 पुरुष एक दिन में कितना रुपया कमाएंगे? यही है ना, देख लें। यही तो है, लाइट कम गया का जी, कमाएंगे, ठीक, यही है। अब इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं, तो इसको ये जानते हैं क्या है, ये आपको भूल भुलैया खाली दे दिया है। इसके पहले हम एक वीडियो लाए थे, उस वीडियो में था कि औरतें पुरुष, माने औरतें मिलकर के, पुरुषें मिलकर के, बच्चे मिलकर के काम को करते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे बनता है आप उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। देखिए हल, यहां क्या, 6 पुरुषें या 5 औरतें, 6 पुरुष बराबर 5 औरतें, ठीक है। 6 पुरुष बराबर 5 औरतें, 6 पुरुष बराबर 5 औरतें, यहां लिखा हुआ है 6 पुरुष बराबर 5 औरतें। तो वहां पर देखिए 6 पुरुष बराबर 5 औरतें, तो एक पुरुष जैसे बताते हैं वैसे बना देते हैं, बराबर 5/6 औरतें। 6 पुरुष बराबर 5/6 गुने 6 यानी कि 5 औरतें। देखिए इस तरह से करके हमने पुरुष को महिला में या महिला में को पुरुष में काम के अनुपात को बदल दिया। बहुत लोग बोलते हैं औरत को बदल दिया, नहीं, उनके कार्य को अनुपात को बदल दिया। अब 6 पुरुष एवं 4 औरतें, अब लिखेंगे हम 4 औरतें प्लस 6 पुरुष बराबर 4 औरत तो बाबू है ये है, और 6 पुरुष बराबर कितना, 5 औरत, 5 यानी कितना हो गया, 9 औरत। ये हमने काम को बदल लिया, काम को एक्सचेंज कर लिया। कैसे करते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं, हालांकि वीडियो है। 5 पुरुष बराबर 6 औरतें, तो 1 पुरुष बराबर 5/6 औरतें, तो 6 पुरुष बराबर 5/6 गुने 6 यानी कि 5 औरतें। यहां कह रहा है कि 4 औरतें और 6 पुरुष, माने दोनों मिल गया है, तो 4 औरतें एवं 6 पुरुष, मतलब 4 गो तो महिला हो गई, अब 5 गो पुरुष, यहाँ जो लाए के बदले, माने 6 पुरुष के बदले 5 औरत आएगी, तो ये आ गया, पुरुष को भगा दिए तो 9 औरत आ गया। अब देखिए 5 औरत
5 औरत 2 दिन में 1480 800 रुपया, प्रश्न यहाँ 800 रुपया कमाते हैं, 14,800 रुपया कमाते हैं। तो 5 औरत एक दिन में कितना कमाएगा? 14,800 बटा 2 यानी कि 7,400 रुपया, यही ना। तो 5 औरत कमाता है 7400 रुपया। 5 औरत कमाता है एक दिन में, देखिए एक एक नियम से बनाएंगे। 5 औरत कमाता है 7400 रुपया। एक औरत कितना कमाएगा? सो बताइए, एक औरत कितना कमाएगा? अब एक औरत को निकाल के अब फिर 9 औरत से कर देंगे, तो हम ऐसे कर देते हैं। एक औरत कमाएगा 7400 बटा 5 रुपया, तो 9 औरत कमाएगी 7400 बटा 5, अगुने कितना 9, काट देते हैं। 14 5 70, 14 8, यही होगा ना। 0 8 5 4, 14 5 70 4 74, हाँ ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 0 9 8 72 के 2, हाथ में बचा 7, और 9 चौके 36 से 7, 43 4 9 4 13, 13,320 रुपया आंसर आता है। अरे इसमें 338 आता है जी। अच्छा ठीक है, 38 से आएगा, उतना ही आएगा, उसमें 1420 लिखल था तो हम गलत लगता है लिख दिए। कहाँ है जी? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, उसमें प्रश्न में 14,820 लिखल है, हम 14,800 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। 6 पुरुष यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कि 5 औरत 2 दिन में कमाती है 14,800 रुपया, तब 5 औरत एक दिन में कितना कमाएगी? 7400 रुपया। 5 औरत एक दिन में 5 औरत कमाती है 7400 बटा 5। देखिए 7400 को 5 बराबर भाग में बांट देंगे, उतना उतना सब महिला कमा रही है। तो 9 औरत कितना कमाएगी? 7400 बटा 5 गुने 9। ये सब शॉर्ट में लिखा है, यहाँ लिखना होगा औरत। एसएससी में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा मेंस वाला में औरत, हालांकि अब पूछता कुछ नहीं है। औरत 13,320 रुपया। देखिए भारी वाला भी बना दिए ना। इसी तरह से परीक्षाओं में भी आपसे प्रश्न पूछेगा, इसी तरह से, और आपको इसी तरह से बनाना है ना, आसान। अब एक और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा बोनस। लेकिन बोनस वाला जो है ना जी, सो और आसान है, लेकिन उसमें एक आध को बड़ी टेढ़ा पूछता। हम आसान वाला बता देते हैं, टेढ़ा वाला आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है? प्रश्न कहाँ है जी? हम सामने लिख के प्रश्न रखते हैं बाबू। देखिए कहता है कि एक खाद्यान्न का एक भंडार 240 व्यक्तियों के लिए 48 दिन तक पर्याप्त है। खाद्यान्न का एक भंडार 240 लोगों के लिए 48 दिन तक पर्याप्त है। 48 दिन तक पर्याप्त है। 48 दिन तक पर्याप्त है। तो यह खाद्यान्न 160 आदमी को कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? देखिए मेरा राइटिंग खराब है, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। हमें फिर से बोल देता हूं, ऐसे सीसी को मैं ऑन कर दूंगा तो अंग्रेजी में आपको नीचे भी दिख जाएगा। खाद्यान्न का एक भंडार 240 लोगों के लिए 48 दिन तक चलना था। तो यही खाद्यान्न का भंडार 160 लोगों के लिए कितना दिन चलेगा? तो देखिए हम इसको एक एक नियम से बना देते हैं। देखिए 240 आदमी खाएगा, ये 200 आदमी 40 आदमी के लिए चलेगा
बराबर कितना 48 दिन। जब एक आदमी खाएगा तो कितना दिन चलेगा 48 गुने 240 दिन। कहिए कि कैसे? तो देखिए 240 मान के चलिए कि हम लोग 5 आदमी मिलके किसी खाना को खाएंगे 10 दिन में, तो 5 आदमी मिलके ना खाएंगे। एक आदमी कितना दिन में खाएगा? तो एक आदमी तो 10 गुने 50 दिन हो जाएगा। फिर से समझिए, कोई घर में भोजन है, अब आदमी ज्यादा है तो भोजन जल्दी खत्म होगा, आदमी कम है तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। तो वही यहाँ पे है 240 आदमी खाता 48 दिन, तो एक आदमी खाएगा 48 गुने 240 दिन। 160 आदमी कितना दिन खाएगा? 48 गुने 240 बटा 160 कट गया 16 तिहाई 72 दिन। ये क्या हो गया? 72 दिन। तो इस तरह से आपका आता है आंसर जी। हाँ, आंसर क्या मिला? नहीं तो ऐसे ही है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। प्रश्न पूछता है, इसमें टेढ़ा क्या पूछता है? बैंकिंग वाला में पूछता है कि कुछ आदमी कुछ दिन के लिए चले गए, कुछ आदमी कुछ दिन के लिए चले गए तो कैसे होगा? ये अगले बार, ठीक है, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें बना दूंगा। तो आशा है कि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर उपयोगी सिद्ध हुई होगी वैसे लोगों के लिए जो नहीं बना पाते। मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा तेज है, थोड़ा उत्साह से पढ़ाता हूँ तो तेजी होती है, लेकिन आपको सीखना है शांति भाव से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।